कभी मेरे मुंह से उनके लिए अशब्द अपशब्द न निकले। एक ही उद्देश्य। और ऐसा नहीं है, मेरे पति भी मुझ में देवी देखते हैं। ये नहीं कि मैं पति में देवता देखता रहूं। पति का भी कर्तव्य है कि वो पत्नी में देवी देखे। अब कौन सी देवी दिखती है वो तो बात अलग है। लक्ष्मी दिखती, सरस्वती दिखती कि काली दिखती है। तो पति सेवा क्या किया इस देवहूति मैया ने? जो देवियां दासी बन गई है उसका सिर्फ एक कारण है, इसने अपने पति के लिए अपना जीवन लगा दिया। पति ने बात भी न करी 12 वर्ष तक, देखी भी नहीं, और तब भी सेवा में लगी रही। और जब 12 वर्ष बाद पति की आंख खुली तो देवी दासी बनेगी, बहुत सुंदर ढंग से तौण श्रृंगार करी। और जब वो मां देवहूति मैया जब सरस्वती जी से बाहर निकली तो जैसे साक्षात भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। और तब कर्दम ऋषि भी आए, और तब उनके लिए आकाश से एक विमान आया। सीधा विमान आए, आकाश से बैठे, और तब बैठे दुया तैमत। और 100 वर्ष तक अंतरिक्ष में विहार किया, 100 वर्ष तक। तो मतलब तुमको धरती पर घर नहीं बनी, कख बनी? अंतरिक्ष में। और सबसे पहले बोलता हूं कि 9 बेटियां हुई, 9 कन्या। है किसी की 9 कन्या? है 2 3 4 5, ये तो बहुत वाला। अगर 9 है किसी की तो साक्षात भगवती है। और वो जो 9 कन्याएं हैं वो भक्ति हैं, भक्ति। सज्जनों, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अर्जुन जो मुझे जितना भजता है मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूं। जब बेटी होती है तब उसको देख करके मुंह जो ऐसा बना लेते हैं, उनके लिए वो वैसी हो जाती है। हमारे यहां एक फौजी है, उसकी बेटी हुई और उसने सारे गांव में लड्डू बांटे। यहां भी है कोई ऐसा? और खास करके माता, पिता उतना परेशान नहीं होता है जितना माता। अरे फिर बेटी होगी। बताओ, एक बेटी होकर के बेटी के लिए ऐसा सोचती हो? अगर पिता ने उसमें देवी के दर्शन किए तो निश्चित रूप से उसके लिए वो देवी बन जाएगी, उसकी कोई भी इच्छा शेष नहीं रहेगी। पर अगर ऐसा कर दिया तो वो दरिद्र बन जाएगी। अगर मुंह बना लिया ना तो आपके लिए दरिद्रता बन जाएगी, क्योंकि भगवती का दरिद्रता का भी रूप है। और अगर प्रसन्न हो गया, हाँ बेटी हुई है। और आज तो वैसे भी आप पता कर लेना, बेटों को तो फुर्सत ही नहीं माँ बाप को पूछने की। वो तो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं। अरे मेरे बच्चे हैं वे पढ़ने वाले, मैं आपको कैसे रखूंगा अपने साथ, इनका डिस्टर्ब नहीं होता। और बेटी कितनी दूर है लेकिन फिर भी वहां से इतनी चिंता में अपने माँ बाप के लिए। और अब तो मैं बहुत जगह ये देखी कि बे बाबू बेटी की इधर रहना। टाइम ने बताओ, जिनके लिए सारा जीवन लगाया अब उनके पास टाइम नहीं है। तो आइए, सबसे पहले इनकी 9 बेटियां हुई। 9 बेटियां मतलब 9 भक्ति। 9 भक्ति क्या क्या होती है? रामचरितमानस में स्वयं भगवान श्री राम जी सबरी मैया से कह रहे हैं, हे मां, प्रथम भगति
संतन करी संगा प्रथम भगति प्रथम भगति। पहली जो बेटी है वो किस रूप में? दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम जय जय सिया राम। प्रथम भगति संतन करी संगा। प्रथम भगति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? हमको ब्राह्मण अच्छे लगे। अरे पंडित जी का दर्शन हो गया, अपने आप हमारे हाथ जुड़ने लगे। कई ब्राह्मण नहीं के और हम जन के तन नहीं खड़ा। बताओ ये भी कोई जीवन है? हमारे हाथ के संस्कार है नहीं सिखाए ये नहीं कहें। जब सामने बेटी कोई ब्राह्मण हो तो पछाण को न भी बोलो तो धोती तो देखना तुम तय पैरी प्रणाम करो। तैन गाल थोड़ी देनी वापस आशीर्वाद है तो देना। अगर कोई ब्राह्मण है तुम प्रणाम कर लो तो तैन नहीं बुलाना, हट फूंडो ऐसे बोले। खुश रहो महाराज, आनंदित रहो। तो जितने प्रणाम उतने आशीर्वाद, दिन भर लगे रहो।